उनकी रिहाई कंफर्म है 24 दिसंबर से पहले। दिसंबर तक के मैं उनको अपने अहले खाना के साथ खाना खाते हुए देख रहा हूँ। आखिर पाकिस्तानियों के लिए सवेरा कब आएगा? पाकिस्तान के और सिपा सलार के अगर जायचे को मैं जोड़ता हूँ, आर्मी चीफ साहब की जान को खतरा है, जो उन पे हमला हो सकता है अगले अप्रैल तक। इन हुकूमतों का खात्मा आप कब तक देख रहे हैं और कोई नए इलेक्शन देख रहे हैं? दिफाई हिसाब से पूरे हमारे आसपास के खिते में बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। नवंबर में आप पीटीआई के हवाले से कोई बड़ा इनकलाब देख रहे हैं? गवर्नमेंट का टफ टाइम 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जो ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हुए नजर आपको आएगी कि खान साहब के गले में 2 तवीज़ हैं, उन पे काला जादू हुआ है। जायचे में जो चीजें नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर बेहतरी की, वो 2027 के बाद आ रही हैं। जो वक्त आपका अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है जिस काम के लिए, वो काम उस टाइम पे होके रहेगा। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका मेज़बान बिलावल हुसैन, और आप देख रहे हैं सियासी लोक न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक साहब। 20 सालों से एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं और सियासी सूरत हाल पर एक इनकी गहरी नज़र है। इन्होंने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की हैं, 80-90% सच साबित हुई है। आज इनके टाइम का हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। टेलीफोन लाइन पर हमेशा की तरह हमारे सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट मज़हर बरलास साहब इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया सर आपके भी टाइम का। सर मज़हर साहब, मैं माजरत चाहूँगा, मैं पहले अमजद मलिक साहब से सियासी सूरत हाल पे जो इस टाइम एक कश्मकशम चल रही है, इमरान खान साहब का इनके पास जायचा भी है, पहले वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। जी अमजद मलिक साहब, आपने इमरान खान साहब का जायचा आपके पास है, आपको खान साहब के जायचे में कौन सा ऐसा सितारा नज़र आता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा ऐसा सितारा है जो आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इनको डीप करेगा, कोई गद्दारी उनकी पार्टी में से या इनके साथी जो बहुत करीबी है वो कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। दूसरी बात मैं सबसे पहले करूँगा कि जितनी भी मैं बातें अभी करूँगा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, ये कैलकुलेशन बेस हैं। गायब का इल्म पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह के पास है, तो कैलकुलेशंस में चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें हरफ आखिर हों। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो मेरे पास जो उनका जायचा मेरे पास ऑनलाइन मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला था, उसके मुताबिक ही मैंने आज तक प्रेडिक्शंस की हैं। 2022 में मैंने सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उन पर हमला होगा, तो वो सबने देखा हुआ। फिर मैंने एक निजी यूट्यूब चैनल है उनको बताया था, मेरे पास वो आए थे सवाल ये लेके कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ेंगे या नहीं, तो मैंने बोला था कि कोर्ट इंटरवीन करेगी तो फिर होगा, तो एग्जैक्ट वैसे हुआ था। तो ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड थी। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही हैं, मैंने अपनी पर्सनल व्लॉग में भी एक ऑप्शन बोली थी कि उनके जायचे में मुझे अब नज़र आ रहा है दिसंबर तक के मैं उनको अपने अहले खाना के साथ खाना खाते हुए देख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिहाई हो सकती है, मे बी हो भी जाए। इसका मतलब ये है कि वो उनके पास कुछ ऐसी ऑप्शंस आ जाएंगी जिसके बाद उनको ऐसी सहूलतें मिल सकती हैं। जहाँ तक बात है उनके कम बैक करने की, तो अगर वो रिहा होते हैं, उनके पास पिछले इस साल में 2025 में 2 मौके थे जो उन्होंने मेरी नज़र में गवा दिए। बाकी स्ट्रैटेजी उनकी अपनी है, वो ज़्यादा बेहतर उसको देख सकते हैं। सितारों के हिसाब से 2 मौके थे, अभी तीसरा मौका फिर वैसे बना हुआ है कि उनके पास ये आखिरी मौका होगा। अगर इस मौके को कैश नहीं करते हैं, जो कि ऐसा लग नहीं रहा कि नहीं करेंगे, तो उनके लिए रही फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जा सकती है। लेकिन अगर वो उसको इस मौके को अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्दी कौम को खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी जी मज़हर बरलास साहब। एक तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जो सवाल है, पहला वो ये है कि गजा में भी अभी कहा जा रहा है कि हमारी फौज आएगी और गजा में अमन के लिए काम करेगी जी, तो क्या 70 बरस हमने जो सबक पढ़ा ये तो बिल्कुल उससे उलट है जी। क्या हमारी फौज जा पाएगी? और दूसरा ये है कि निशान मरीज के जो है इसका क्या बनेगा, इसके जो जिम्मेदार हैं उनको भी तो सजा मिलेगी। तीसरा 26वीं तरमीम का बताइए कि 26वीं तरमीम अदालत उड़ा रही है या नहीं।
आपके 3 सवाल। जी, पहला सवाल आपने किया फ़ौज के हवाले से। मैं पाकिस्तान का और हमारे सिपह सलार जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनका और हमारी फ़ौज का, इन तीनों का ज़ायचा मैं इकट्ठा अगर जोड़ता हूँ ना, तो मुझे बड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आई हैं इस बार, इस साल में। शुरू में भी नज़र आई हैं, दिखाई दी हैं, अभी भी दिखाई दी हैं। राइट नाउ मैं एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं फिर दोबारा उससे पहले कहूँगा कि ये सारी कैलकुलेशन बेस हैं। कि मुझे नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ साहब की जान को ख़तरा है। पाकिस्तान के और सिपह सलार के अगर ज़ायचे को मैं जोड़ता हूँ तो उसके मुताबिक मुझे उनकी भी जान को ख़तरा नज़र आ रहा है, जो उन पे हमला हो सकता है अगले अप्रैल 2026 तक। बहुत कभी इम्कानात हैं, ज़ायचे के मुताबिक मौजूद हैं, बाकी इल्म अल्लाह को पता है। लेकिन इस नज़रिए में देखूँ तो मैंने बताया था कि जो इज़राइल की जंग है एक्चुअल में उसका ताल्लुक बज़ाहिर तो देखा जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम हो रहा है या पाकिस्तान को लपेटा जा रहा है। इंडिया का भी बीच में इसमें ताल्लुक आया था। इंडिया के साथ जो जंग हुई थी वो था असल में टेस्टर था ईरान के साथ, कि ईरान पे हमला करना है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। अभी जो वहाँ कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ पूरे खित्ते में जो हो रहा है, इसके मेन टारगेट इसका चाइना है। अगर मैं बैनुल अक़वामी ज़ायचे के ऊपर आता हूँ तो चाइना को बहुत सारी जगहों से जो है ना वो डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल अभी अगले कोई बहुत इमीडिएटली चंद महीनों में पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ जाए, और ना ही वो जा पाएगी, क्योंकि अभी जो आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ दिफाई हिसाब से पूरे हमारे आसपास के खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी फ़ौज इस काबिल होगी कि वहाँ पर जाया जाए या गुंजाइश निकाली जाए। सेकंड सवाल आपने किया था मुरीद के हवाले से। जी बिल्कुल। तो मुरीद के में जो हलाकतें हुई हैं, जितने भी हुई हैं, आने वाले दिनों में जो अच्छी चीज़ आ रही है पाकिस्तान के ज़ायचे में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हुए मिल रहे होंगे कि जी बस खून खराब होने वाला है, मारधाड़ होने वाली है। इवन के कुछ डेट्स गुजर गई हैं जिस पर उन्होंने दावे किए हुए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऐसा होगा। लेकिन जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के हवाले से, तो गवर्नमेंट का टफ टाइम स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। ये मैं ज़ायचे के मुताबिक बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का टफ टाइम 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जो ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हुए नज़र आपको आएगी। अपने जो सुप्रीम कोर्ट का ज़ायचा है पाकिस्तान का, उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो जहाँ तक बात है इनके किरदारों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे लेटर ऑन अभी तक 2026 में खैर ये नज़र नहीं होता हुआ आ रहा। इस पे शायद कुछ चैम गोइयाँ हों या एक आधा कोई बंदा पकड़ा जाए, लेकिन इस पे फैसला मुझे अगले साल तक नज़र नहीं आ रहा जी। अब आपके आते हैं तीसरा सवाल की तरफ कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में। तो मेरा ख्याल है कि 26वीं से पहले 27वीं शायद एक्टिवेट हो जाए। अगर 27वीं होती है तो 26वीं की ऑटोमेटिकली जो है ना वो बुनियाद उस तरह की नहीं रहेगी। तो इसके मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी। हो सकता है उसमें वकला भी इसमें कोई तहरीक का आगाज़ कर दें या बैक एंड पे कोई सपोर्ट इसमें कर दें, और 27वीं तरमीम के आसपास कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपना जो है ना वकार बेहतर करने के लिए या बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सर आपने अभी जितनी भी बातें की हैं तारों की रोशनी में ज़मीनी हक़ाइक़ को मिला कर बयान की है। सर इमरान खान साहब ने एक पत्ता खेला, अली अमीन गंडापुर को हटा के सेल अफरीदी साहब को CM KPK का बना दिया। सर चौथी मुलाकात है आज, जिस टाइम अभी ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, सेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई, और हमारे पास जो खबरें आपको पता है ज़राए से आती हैं कि अगले 1 महीने तक खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाएगा, कोई मुलाकात किसी की नहीं होगी। और सेल अफरीदी के हवाले से ये नज़र आ रहा है कि उनकी कुछ जान को खतरा भी है, उनको भी ओहदे से हटाया भी जा सकता है, मतलब जो खबरें आ रही है। आप क्या देख रहे हैं सर? सर सोहेल साहब का मैंने ज़ायचा आज फ्रेश में चेक किया, मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार उनका ज़ायचा देखा, जो कि मुझे ऑनलाइन उनकी डिटेल्स मिली हैं, उसके मुताबिक मैंने देखा है। तो उसके मुताबिक तो जहाँ तक बात है उनके जान के ख़तरे को, वो तो खैर मुझे नज़र नहीं आई, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है इसके बारे में। लेकिन टफ टाइम उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ गया। मे भी उनको जो है ना इस तरीके से चलने ना दिया जाए जिस तरीके से वो चलना चाह रहे हैं, और टफ टाइम उनका अच्छा खासा नज़र आ रहा है। लेकिन वो भी इस साल 24 दिसंबर 2025 तक उनके पास टफ टाइम है। अगर वो इस टाइम तक टेन्योर निकाल जाते हैं अपनी गवर्नमेंट में, पूरा कर लेते हैं, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी जी मज़हर साहब। अच्छा, एक तो मैंने ये पूछना था मलिक साहब से, मलिक साहब ये जो हुकूमतें हैं सिविल, पंजाब की हुकूमत है या बाकी हुकूमत है, इनके बारे में हम बड़ी बातें सुनते रहते हैं कि आज गई या कल गई, क्योंकि ये फार्म 47 की हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों का खात्मा आप कब तक देख रहे हैं, और कोई नए इलेक्शन देख रहे हैं, आइंदा कोई नया सिस्टम देख रहे हैं, और फिर
इमरान खान रह रहे, उसके बारे में लोग पूछते हैं तो उनकी रिहाई कब तक मतवक्को है, ये इन बातों का जवाब जरा दीजिए। सर जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं उसमें मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि अगर ये गवर्नमेंट 18 माह निकाल जाती है, इलेक्शन के बाद मैंने बोला था 18 महीने अगर ये गवर्नमेंट निकाल जाती है तो इनके आगे स्टेबिलिटी की चांस बढ़ जाएंगे। मुझे जायचे में कहीं नज़र नहीं आ रहा फिलहाल ये हुकूमत रुखसत होते हुए, लेकिन पाकिस्तान की चूँकि सियासत अनप्रडिक्टेबल होती है, को पता नहीं किस वक्त क्या होता है, लेकिन जायचे के मुताबिक जो पाकिस्तान का जायचा है मरीम नवाज़ के साथ जो मैं अगर अटैच करूँ और मैं उनको शहबाज शरीफ के साथ अटैच करूँ तो मरीम नवाज़ साहबा का मुझे फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई सरप्राइज़ मिल जाए, अभी मुश्किल है। शायद ये हो सकता है कि मरीम नवाज़ टफ टाइम दे दें अपने हरीफों को। हाँ, इसमें जो एक प्रोमिनेंट चीज़ आ रही है वो अभी तक किसी ने पूछी नहीं अभी तक, वो ये है कि आने वाले टाइम में आप मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब के किरदार को बड़ा अहम देखेंगे, क्योंकि मैंने साथ जरदारी साहब का भी जायचा देखा है, मैंने मौलाना फजलुर रहमान का भी देखा है, बिलावल भुट्टो का भी देखा है। बिलावल साहब कम बैक करने की कोशिश करेंगे बट उनसे वो उनको शायद कामयाबी ना मिल पाए। मौलाना साहब खैर अच्छे पते खेल जाएंगे, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं उसको वक्त से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरे पास कैलकुलेशन मौजूद हैं बट मैं अभी उसके लिए कुछ वेट कर रहा हूँ। सरप्राइजेज आएंगे बट पंजाब गवर्नमेंट फ़िलहाल मुझे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो पाकिस्तान का जायचा बेसिकली उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, हमारे प्लानिट्स मौजूद हैं, वो उसमें कभी भी किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने टेन्योर पूरा नहीं किया, जो कि मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है गवर्नमेंट इन्हीं की रहे लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है। जहाँ तक बात है वज़ीर आला की, तो वो मुझे फ़िलहाल उनके बारे में अभी मुश्किलात नज़र नहीं आ रही। जी मलिक साहब, अभी जो सूरत हाल चल रही है, नवंबर में आप पीटीआई के हवाले से कोई बड़ा इनकलाब देख रहे हैं? ये अगर पीटीआई कोई बड़ी कॉल देगी तो ये खूनी होगी या किस तरह का इनका लॉन्ग मार्च होगा, क्या देख रहे हैं आप? और दूसरा सर, बड़े जो खबरें आ रही हैं नोटिफिकेशन के हवाले से, तो वो सर क्या देख रहे हैं आप? जहाँ तक बात की आपने एहतजाज के हवाले से, मैंने एक प्रेडिक्ट किया हुआ है पाकिस्तान में जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बदलेगा। और मैंने ये भी बोला था एक बार कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसके अंदर से तब्दीली आएगी, फिर सिस्टम तब्दील होगा। अभी हम समझ लें उसके दूसरे या तीसरे स्टेप पे हैं। आप इसको कंसीडर इस तरीके से करेंगे, सीढ़ियाँ हैं 20 स्टेप्स की, हम अभी तीसरे या दूसरे पे अभी हम खड़े हैं, अभी बाकी 17-18 हमें स्टेप लेने बाकी हैं। फ़िलहाल जो एहतजाज अगर सामने आते हैं या जो बाकी एस्ट्रोलॉजर बात करें इनकलाब की, वो इनकलाब नहीं, बेसिकली वो मेरे हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें दोबारा जिस तरह भी TLP के हवाले से हुआ है, इस तरह की चीज़ें होंगी कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, इंतशार उसमें आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें मुकाबला दोबारा फिर होगा रियासत के साथ और उसमें कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं, खदशात मौजूद हैं। लेकिन इस एहतजाज से इनकलाब आ जाएगा ये मुझे नज़र नहीं आ रहा ज़ायचे के मुताबिक। दूसरा आपने सवाल किया है एक्सटेंशन के हवाले से, हमारे जो सिपा सलार हैं, तो मुझे उनको अभी एक्सटेंड होते हुए मैं देख रहा हूँ। अब मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि अभी जो जायचा पाकिस्तान का है और आसिम मुनीर साहब का है, उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है कि उनकी जान को ख़तरा है। ये एलिमेंट बड़ा जो है ना वो एक ख़तरनाक मुझे नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली वो लोग इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, उनको पता है इस चीज़ का बेहतर पता होगा, और अल्लाह ताला उनकी जो है ना वो सेहत को, तंदुरुस्ती को हमेशा हिफ्ज़-ए-मान में रखे। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं बैरूनी ताकतों की बात करूँगा उनके खिलाफ, तो उनको तकलीफ तो है, तो इसलिए उनकी जान को ख़तरा है। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको मशवरा ज़रूर दूंगा कि अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करें। और दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक बात एक्सटेंशन की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सटेंशन उनको ना दी जाए, मिल जाएगी उनको एक्सटेंशन। जी मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी बातें सुनने के बाद तो लग रहा है कि सिस्टम यूं का जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन लोग मायूसी है, लोग बेचारे गुर्बत की धरती में सोचते हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों का कोई हाल पूछने वाला है। तो लोग तो इस आस पे हैं कि अल्लाह करे ये हुकूमत जाए ताकि कुछ सुख का सांस आए, ताकि पाकिस्तान के हालात बदले। पाकिस्तान की मीशत भी बड़ी खराब हो गई है, पाकिस्तान की बरामदात और बरामदात को देखेंगे वो भी बड़ा खसारे का सौदा है। तो हर तरफ मायूसी के बादल है। आखिर पाकिस्तानियों के लिए सवेरा कब आएगा? सर पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से अगर मैं देखूँ, पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना अभी, मतलब इसमें जो हमारे इदारों का जो रोल है, हमारी सियासी निज़ाम का जो रोल है, अगर इसमें हम लोग मिलके एज ए नेशन मिलके कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला पाते हैं तो ये 70 साल के बाद भी ये ऐसा ही नज़र आएगा आपको जैसा अभी है। ये ज़ायचे में क्लियर है चीज़। बगैर इनकलाब के कौम कभी आज़ाद नहीं होती।
अब इनकलाब हम किसके खिलाफ लाएंगे? अपनों के खिलाफ तो नहीं ला सकते, हमें सिस्टम के खिलाफ लाना है। सिस्टम वो जो निज़ाम एक ऐसा चल रहा है जिस तरह मतलब आपने बताया महंगाई के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से पाकिस्तान के जायचे में बहुत पोटेंशियल है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस बार भी बोलूँगा कि कायद-ए-आज़म का जो कुंडली है पाकिस्तान के साथ जायचा जो है वो बड़ा 100% परफेक्ट है। पाकिस्तान को जवाल नहीं है। कायद-ए-आज़म पैदा होते हैं 25 दिसंबर को, पाकिस्तान आज़ाद होता है 14 अगस्त को, कायद-ए-आज़म वफात पाते हैं 11 सितंबर को। इन तीनों डेट्स में दिन सेम आता है हर साल, कैलेंडर में आप चेक कर लें, दिन बिल्कुल एक ही रहेगा। अगर हफ्ता था तो हफ्ता ही आएगा सब में, इतवार था तो इतवार आएगा, तीनों डेट्स पे हर साल इस तरीके से दिन सेम रहता है। तो ये कुंडली पाकिस्तान की है जिसको जवाल नहीं है। पाकिस्तान ताक़यामत रहने वाला है, पहली बात तो ये है। इसमें हमारा निज़ाम चल रहा है सूद पे। सूद एक, मैं अब इस एस्ट्रोलॉजी से हटके थोड़ी बात करूंगा। अल्लाह ताला का एक कानून है कि सूद जो है, जो भी आप सूद के मामले में आते हैं तो खुली जंग है अल्लाह ताला के साथ, और उस जंग को हम किसी भी सूरत नहीं जीत सकते। तो जब तक आप यहाँ पे फुल नहीं, मैं कहता आप सेमी जो है ना वो इस्लामी निज़ाम नहीं लेके आते बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर अपना बेहतर नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर इनकलाब ला ही नहीं सकते। अब लॉ एंड ऑर्डर किसने लेके आना है? अगर आज समझते हैं, हमारी कौम समझती है कि हमें बेहतरी चाहिए, हम जवाल का शिकार हैं, तो फिर निकलें, फिर एक पुरअमन एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें पढ़े लिखे हुए तरीके से, और उनको बताएं कि हमें ये चीज़ नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, और हमें कोई अच्छा जो है ना वो एक लीडर हमें दें ताकि हम अपनी कौम को आगे बढ़ा सकें। हमारे में अपने में यूनिटी नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है तो मुझे खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं खुद से बेहतर होऊंगा। मिलावट हम कर रहे हैं, 2 नंबरी हम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी हम करते हैं, हर दुनिया का 2 नंबर काम हम करते हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर हम ठीक हो जाएंगे? अब आता हूँ मैं जायचे के हिसाब से। जायचे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर बेहतरी की, वो 2027 के बाद आ रही हैं, और उसके बाद खतरनाक चीज़ ये होगी कि 2030 में दोबारा कोविड पार्ट 2 आ जाएगा। 3 साल आपको मिलेंगे पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, कोविड पार्ट 2 आएगा, और 2032 में 2031 में मैं अलबत्ता पाकिस्तान की हाँ में और ना में दुनिया की हाँ ना को देख रहा हूँ। तो इसलिए मायूसी ना करें। जब भी कोई निज़ाम बदलना होता है, रीसेट बटन दबना होता है अल्लाह की तरफ से, तो उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सबक सिखा के जाती हैं। तो ये हमारे लिए सबक है जिसमें हम जवाल का शिकार हैं। जी मलिक साहब, आप पाकिस्तान की अगर दफा की बात करें तो आप आइंदा आने वाले दिनों में देख रहे हैं किसी तरफ से कोई खतरा पाकिस्तान को है या नहीं? जी बिल्कुल। इंडिया के साथ चूँकि हमारा वो हरीफ दुश्मन है, उसके साथ ये हमारे मामला रहेंगे। लेकिन जो भी सनसनी फैलाई हुई है एस्ट्रोलॉजर्स ने, बाकी ने, कि बस आज हमला हुआ, कल हमला हुआ, कुछ लोगों के मुताबिक सितंबर में भी था, अक्टूबर में भी था, तो वो नहीं हुआ। इंडिया चूँकि इलेक्शन जब भी करीब आता है तो इंडिया एडवेंचर करता है। जब पहले नवाज शरीफ साहब होते थे, उनका इलेक्शन करीब होता था, तब इंडिया एडवेंचर करता था। तो वो इस तरह के एडवेंचर्स होंगे। पाकिस्तान इस वक्त जो हमारी फोर्सेज हैं माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, उनको पता है, और वो आंखें खोल के बैठी हुई हैं। इंडियंस जो यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दिया है, एक्चुअल में इसके अपोजिट हुआ है। इंडिया को अच्छा खासा नुकसान है। मोदी को इस चीज़ का गुस्सा भी है, और वो इस चीज़ को बचाने के लिए कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है। शायद वो ये भी सोचा कि जाते जाते हुकूमत तो जा रही है, तो जाते जाते हम कोई ऐसा काम कर जाएं कि थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का खींच लें अपनी तरफ, ताकि हम पूरी उम्र के लिए ना जो वो हम एक अमर हो जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, बड़े आपने कभी नोट किया होगा, जो पैटर्न अगर आप चेक करें हमारा फौज का या ISI का, वो बड़ा खामोश पैटर्न है। हम मारने के बाद बताते हैं कि हमने मारा है, तो हम पहले वबेला नहीं मचाते। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के दुश्मन तो खैर एक्टिवेट हैं, लेकिन मुझे इंडिया से और जो है अफगानिस्तान से ज़्यादा खतरा इस वक्त जो नजर आ रहा है जायचे में, वो इसराइल से है। जी मजहब अल्लाह साहब, अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का फैसला हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईरान, चाइना और रशिया वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ अमेरिका का कोई अड्डा कायम हो जाए अफगानिस्तान में। तो जाहिर है वो उसको रोकेंगे। इससे ये क्या देख रहे हैं मलिक साहब, ये अफगानिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा कायम हो जाएगा या नहीं, या पाक अफगान जंग जो है क्या सूरत हाल बनेगा? सवाल शुरू से मैं समझ नहीं पाया, बट मैं कुछ बेहतर समझ के मैं बता देता हूँ। पहली बात तो है कि अमेरिका का जो अफगानिस्तान में दोबारा आना है, वापसी, ये जायचे में मुझे नज़र नहीं आ रही कि अमेरिका दोबारा आए। शायद आने वाले कुछ सालों के बाद ही प्लान करें, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पे मुझे जो खबरें बनी हुई हैं, माहौल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जायचे के मुताबिक। और जो रजीम चेंज होना है इंडिया में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो भी चेंजिंग हो रही है, आप देख रहे हैं ईरान में, इसकी सारी महरक़ात हैं चाइना को कुछ मैसेज देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और जायचे में इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं,
बज़ाहिर आप देखेंगे कि ट्रंप हर जगह पे दूसरे मुल्कों के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। पाकिस्तान को जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं दुनिया में। रिसेंटली आई थिंक डील चाइना के सामने भी कोई ऐसी इन्होंने बात की है कि ठीक है हम इसको रोल बैक करते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये असल में धोखा है। आने वाले टाइम में अमेरिका का और यूरोप का, मैंने प्रेडिक्शन की हुई 1 साल पहले कि यूरोप आने वाले टाइम में अपना वो असर रसूख खो देगा। अमेरिका भी इस तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। डॉलर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तानी ₹1 में 7-8 डॉलर मिल जाया करेंगे। ये टाइम आना है अभी। और इस सब की तैयारी में इनको नज़र आ रहा है अमेरिकन को भी कि हमारे साथ ये होने वाला है, इसलिए हम कोई ऐसा एडवेंचर करें जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर किया जाए। तो असल निशाना चाइना है, पाकिस्तान सिर्फ बहाना है। तो इजराइल जो है उसको तकलीफ है क्योंकि उन्होंने अपने जो उसको रकबे को बढ़ाना है, उसमें सबसे बड़ी गले की हड्डी काफ़ी दहाइयों से पाकिस्तान है। तो इसलिए वो उसका इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका का इंटरेस्ट होता है चाइना के खिलाफ। तो ये जो खिता है इसको सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में ये अफगानिस्तान वाली जंग जो है ये भी झाग की तरह बैठ जाएगी, उधर से जो बाकी मामला चल रहे हैं बैठ जाएंगे। उसके बाद जो एडवेंचर करेगा वो इजराइल करेगा। मुझे इंडिया से ज़्यादा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया से ज़्यादा जो मुझे चीज़ खतरनाक नज़र आ रही है वो इजराइल की तरफ से नज़र आ रही है कि इजराइल को एडवेंचर कर सकता है। आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे बलूचिस्तान में कोई बड़ा जो है ना वो दहशतगर्दी कार्रवाई हो सकती है, जिसके पीछे इस बार रॉ का नहीं, इस बार मोसाद का हाथ हो सकता है। जी मलिक साहब, आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कुछ बातें कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जुल्म का जो निज़ाम गर्म किया गया है, उनकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो इस तरह इस टाइम जुल्म हो रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी एहतजाज करती है या कुछ भी ऐसा जलसा करने की कोशिश करते हैं तो उनको मारा जाता है, घर से उठाया जाता है, बच्चों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। सर ये सारी सूरत हाल आप कब तक चेंज होती देख रहे हैं? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की जो बेहतरी को मैं देख रहा हूँ स्टार्ट होते हैं वो 2027 में जाके, कोई मई के बाद जाके, मई जून के बाद जाके मुझे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। और उससे पहले अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एहतजाजात की बात करते हैं या इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो ये आपको नज़र आएंगी मजीद अभी और आगे चल के। जहाँ तक बात है जुल्म करने की, डेफिनेटली वो किसी के खिलाफ भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, वो गलत है, जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और समझता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी को जब हम लोग रीड करते हैं या देख रहा होता हूँ मैं, तो हर एक इल्म का और हर एक इदारे का या रियासत का एक अपना अपना मैट्रिक्स होता है। आप जब उस मैट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना तो आपको उसके साइड इफेक्ट आते हैं, हमेशा आते हैं। आप कुदरत के मैट्रिक्स में छेड़छाड़ करें आपको साइड इफेक्ट आएंगे, आप डीएनए में छेड़छाड़ करें आपको उसके साइड इफेक्ट आते हैं। तो अगर आप किसी भी इदारे की, किसी भी रियासत के, किसी भी मुल्क की रियासत के साथ अगर आप उसके मैट्रिक्स में दखल अंदाजी करेंगे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, तो आपके साथ उसके साइड इफेक्ट आते हैं। पहली बात तो ये है। तो मैं हमेशा समझता हूँ अगर आप जमहूरी मुल्क हैं तो जमहूरियत के हिसाब से उसको लेके चलें। जैसे जरदारी साहब की पॉलिसी है, हमेशा आपने देखा जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी उन्होंने इंतशार की सियासत नहीं अपनाई। होगा कुछ जगहों पे, लेकिन उन्होंने 100% इस तरीके से वो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा बड़े अच्छे हैं वो, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो बात आप, अगर आपके पास ज़बान है तो आप ज़बान को इस्तेमाल करें। अभी इतना कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना ख़तरात मौजूद हैं, उस वक्त भी थे जब ये चीज़ें हुई हैं। मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्शंस की थी। तो अगर कोई सियासतदान या कोई पार्टी या कुछ लोग मिल के इस चीज़ को बाईपास करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो वो मेरी नज़र में गलत है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अभी ये मजालिम रुकेंगे नहीं। मजालिम से मतलब कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आवाम के हक़ में जो बेहतर फैसले होने हैं उसके अंदर कोई रुकावट अगर डालता है तो उसको काउंटर किया जाएगा। ये मुझे जायचे में नज़र आ रहा है, बाकी बेहतर अल्लाह ताला के पास इल्म है। सर लास्ट पे एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो आपने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर भी देखे हैं, इल्म फल्कियात के भी कुछ हैं, कुछ कोई रूहानी हैं, कोई मुख्तलिफ तरह के पाकिस्तान में भी हैं और हाथ वाले। तो सर कईयों का, कुछ एस्ट्रोलॉजर का या मैं इल्म नजूम, इल्म फल्कियात के, सबका एक डिफरेंट पॉइंट है। और लोगों का जो एक कमेंट है कि आपने खान साहब की रिहाई पे बात की थी लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों का ये कहना है कि खान साहब के गले में 2 तवीज़ हैं, उन पे काला जादू हुआ है, तो अगर वो खान साहब उतार दें तो उनकी आज ही रिहाई हो जाएगी। तो सर इस बारे में आप लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। थोड़ा सा मैं इस पर आप तो डिटेल में जाऊँगा इसके ऊपर, प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताऊँगा इस हवाले से। एस्ट्रोलॉजी बेस करती है सिर्फ 3 चीज़ों पे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, किस टाइम पे पैदा हुए हैं, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे पैदा हुए हैं। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, आपका ज़ायचा नहीं बन सकता। जो बना रहा है वो झूठ बोल रहा है आपके साथ।
एस्ट्रोलॉजी इसके बगैर अधूरी है। अब आप किसी भी उलूम पे आ जाएं, पामिस्ट्री है, इल्म नजूम जिसको बोलते हैं, जी न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स के हिसाब से जो करते हैं, इन सब की बेस भी एस्ट्रोलॉजी ही है। नंबर्स भी आपको बेस कर रहे होते हैं प्लैनेट्स के ऊपर, जो पामिस्ट्री है वो भी बेस करती है आपके प्लैनेट्स के ऊपर। तो एस्ट्रोलॉजी इनकी बेसिकली बेस है। मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी, मैं वैदिक भी जानता हूँ, मैं वेस्टर्न भी जानता हूँ, मैं इसके अलावा यूनानी भी जानता हूँ और मिस्री भी जानता हूँ। तो मैं चारों एस्पेक्ट्स को यूज़ करके फिर मैं एक जैसा रीड कर रहा होता हूँ। अब जब बात आती है, आपने बात की तावीज़ात की कि उनके गले में है तो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये सिर्फ क्या सराई हैं, बहुत सारी सनसनी फैलाई जाती है सिर्फ TRP के लिए चैनल की, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। दो चीज़ें माइंड में रखें, पूरी कौम माइंड में रखें कि जो वक्त आपका अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है जिस काम के लिए, वो काम उस टाइम पे होके रहेगा, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। इस पे अपना बिलीव रखें, ईमान रखें। दूसरी चीज़ कि हर काम का जो अल्लाह ताला ने वक्त मुतय्यन किया हुआ है उसके ऊपर आपका तवक्कुल इतना ज़्यादा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में सब कुछ जो अल्लाह के हुक्म पे हो रहा है। तो तवीज़ पहनने से या उतारने से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, कुछ टाइम ऐसे आते हैं प्लैनेट्स के हिसाब से कि उस टाइम में, जैसे मैंने अगर ये रिंग पहनी हुई है तो मैंने जस्ट ये शो के लिए पहनी हुई है, मुझे इसका कोई वो इफेक्ट नहीं मिल रहा। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, जब आप पत्थर पहनते हैं तो पत्थर बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब आप उसको पहनते हैं तो उस वक्त प्लैनेट्स की कुछ एनर्जीज होती हैं, जैसे हम सूरज की एनर्जी को लेते हैं सोलर ब्लेड से, तो ऐसे हम उसकी एनर्जी को ले रहे होते हैं उस पत्थर की तरफ से सिर्फ। इसके अलावा पत्थर कुछ नहीं कर सकता, और उस एनर्जी से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो खान साहब की जो एनर्जीज हैं माशाल्लाह बहुत बैलेंस्ड हैं। एक बात सब लोग कहते हैं, मैं भी उससे इत्तफाक करता हूँ कि खान साहब के साथ कुछ जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ताकतें मौजूद हैं रूहानी तौर पे, जो अभी तक उनको खड़ा रखे हुए हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें उनके ज़ायचे में ख़राब भी आई हैं, जान को ख़तरा भी आया है, पॉइजन के हवाले से भी चीज़ें आई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। बात आती है रिहाई पे, तो मैं हमेशा 6 माह की प्रेडिक्शन कर देता हूँ, 6 माह के बाद क्या होने वाला है मैं एक्सैक्ट बताता हूँ। तो मैंने जो अब प्रेडिक्शन की है कि उनको मैं अपने फैमिली के साथ या फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ खाना खाते हुए देख रहा हूँ, तो इसका हरगिज़ में ये मतलब नहीं है कि रिहाई हो, और ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि रिहाई ना हो, बट मैं उनको उनके साथ देख रहा हूँ। 3 मौके उनके पास हैं, 2 मौके गवा चुके हैं, तीसरा मौका मौजूद है। अगर वो उसको अक्लमंदी के साथ एक्सेप्ट करते हैं या जो भी अपनी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो कि वो बेहतर बना सकते हैं, उनको बेहतर पता है, तो उनकी रिहाई कन्फर्म है 24 दिसंबर से पहले। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मतलब बरलाद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त सियासी लोग को एक बार फिर दिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।